नवरात्र से पहले ही मां वैष्णो देवी के दर पर उत्सव का माहौल है। भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मां का जय घोष मंदिर परिसर में गूंज रहा है। भक्ति की सुगंध से ये प्रांगण महक रहा है। नवरात्रि की तैयारियां मुकम्मल हैं, लिहाजा इस बार और उत्साह उमंग के साथ मां वैष्णो देवी के दर पर गूंजेगा मां का जयकारा। मां के भक्तों के लिए गुड न्यूज ये है कि भवन परिसर में भक्तों के लिए दुर्गा भवन तैयार किया गया है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्गा भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर खास हवन पूजन भी किया गया। इस 5 मंजिला इमारत में श्रद्धालुओं के लिए रूम्स, वॉशरूम, लॉकर्स, ब्लैंकेट स्टोर्स, भोजनालय और लिफ्ट जैसी तमाम सुविधाएं हैं। इसमें रोजाना 2500 श्रद्धालुओं के निःशुल्क ठहरने का इंतजाम है। खास बात यह है कि दुर्गा भवन को 18 महीने के रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया है। नवरात्रि पर माता वैष्णो देवी के दर पर देश के कोने कोने से भक्त मत्था टेकने पहुंचते हैं। इस भक्ति यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हर जरूरत का ख्याल रखा गया है ताकि नवरात्र सभी को मां के दर्शन प्राप्त हों, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। ये तैयारी रामलला के जन्मदिन की है। उनके लिए तैयार हो रही है ये खास पोशाक। अयोध्या के मंदिर में इसी पीले रंग के वस्त्र में नजर आएंगे रामलला। वैसे तो भगवान राम अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग की पोशाक पहनते हैं, लेकिन रामनवमी का दिन खास है और इस दिन रामलला को पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। मान्यता है कि पीले रंग का वस्त्र शुभ होता है और खास दिन पर ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल भी होता है। ये भगवत प्रसाद है। सालों से रामलला के वस्त्र यही सिलते रहे हैं। पहले इनके पिताजी सिलते थे, बाद में ये जिम्मेदारी इनके हिस्से आई। ये कहते हैं कि 1984 से लेकर अब तक, यानी रामलला के टाट से लेकर ठाट तक के सफर में रामलला के वस्त्र इनके परिवार में ही सिले गए हैं और अब इस बार भी रामलला के जन्मदिन पर ये खास वस्त्र तैयार है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस मौके पर एक नई परंपरा शुरू करने जा रही है, जिसमें रामनवमी पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाने का फैसला किया गया है। इसमें खेल, संस्कृति और आस्था का संगम होगा। अयोध्या में मंदिर भव्य बन रहा है। चर्चा दूर दूर तक है, कैसी हो रामलला की मूर्ति जो श्रद्धालुओं के दिल में उतर जाए। विशेषज्ञों की टीम इस पर चर्चा कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक नए मंदिर में रामलला की बाल रूप मूर्ति होगी, 5 से 6 साल के बालक की, क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम के बाल रूप की ही पूजा होती है। ऐसे में मूर्तिकारों के सामने ये भी चुनौती है कि मूर्ति इस तरह तैयार की जाए कि रामनवमी के दिन रामलला के माथे पर सीधे सूर्य की किरणें पड़े। इस लिहाज से रामलला की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 5 फीट के आसपास हो सकती है। इसके लिए भी 2 तरह की मूर्ति का प्रस्ताव आया है, एक धनुष लिए बैठे रामलला की और दूसरी बाल रामलला के खड़े स्वरूप की। हालांकि एक राय रामलला के खड़े बाल स्वरूप पर बन रही है। कुल मिलाकर भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति भी दिव्य हो, इसके लिए कवायद जारी है। भले ही अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दर्शन का सौभाग्य 2024 में मिलेगा, लेकिन गुजरात में एक ज्वेलर्स ने कुछ ऐसा कमाल किया है जिसे देखकर लोग हैरान तो हो ही रहे हैं। उन्हें अपने घर ले जाने की तमन्ना भी हो रही है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं सोच रही हूँ आज एक जो छोटा वाला जो राम मंदिर इन्होंने बनाया वो मैं अपने मंदिर में जरूर स्थापना करूँ। सूरत के ज्वेलर्स को राम मंदिर के मॉडल बनाने में कुल 4 महीने लगे। पहले उन्होंने लकड़ी का मॉडल बनाया, उसके बाद उसमें कई बदलाव किए। जब मॉडल फाइनल हो गया तो 5 कारीगरों की टीम ने चांदी के इस मॉडल को 2 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया। मेरे को लगा कि लोगों को चांदी में मंदिर को देखने की भावना है, बट इतना बड़ा मंदिर चांदी में नहीं बन सकता, तो मैंने सोचा कि इसको एक छोटा सा इसका एक मॉडल बना के हम लोगों के लिए दर्शन के लिए बनाए। चांदी के राम मंदिर के कुल 4 तरह के मॉडल बनाए गए हैं। सबका लुक एक जैसा है, लेकिन उनकी साइज और वजन में फर्क है। सबसे छोटा मंदिर 70,000 का है और सबसे बड़ा मंदिर 5.25 लाख का। 23 मार्च से ये आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा और जिसे खरीदना होगा उसे ऑर्डर देना होगा। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला माता सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी में। अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, नॉर्वे, इंग्लैंड समेत कई देशों के पर्यटक सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे और माता सीता और भगवान राम की पूजा अर्चना की।
विदेशी पर्यटकों का जत्था जब सीतामढ़ी पहुंचा तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस जत्थे में कई विदेशी सैलानी भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। उन्होंने माता सीता और भगवान राम के बारे में जानकारी भी ली। प्रशासन को भी विदेशी सैलानियों के सीतामढ़ी पहुंचने की खबर थी, इसलिए उसने भी उनकी सुरक्षा के साथ कई खास इंतजाम किए थे। हर साल 20 मार्च को ओडिशा में पखाल दिवस मनाया जाता है। पखाल यानी पानी भात। ये ओडिशा का एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, जिसे यहाँ के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। पखाल खाने की परंपरा यहाँ हजारों साल से चली आ रही है। अमीर से लेकर गरीब वर्ग के लोग भी इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं और ये पौष्टिक भी होता है। आज के समय में आधुनिकीकरण के कारण लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए पखाल को विश्व पटल पर पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, ताकि ओडिया संस्कृति की पहचान कायम रहे। ओडिशा में आज भी पखाल की कई वैरायटी का स्वाद लिया जाता है। जगह के साथ उसके स्वाद में भले ही बदलाव देखा जाता है, लेकिन पखाल ओडिशा की संस्कृति में आज भी रचा बसा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। एक तरफ गिर रहे बर्फ के फाहे मौसम को मनमोहक बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पर्यटन उद्योग को एक बार फिर से फायदा होने की उम्मीद बढ़ गई है। मार्च में मौसम की ऐसी मेहरबानी हुई है कि चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। हालांकि बर्फबारी से ठंड फिर से बढ़ गई है। लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। उनका कहना है कि इस स्नोफॉल से मटर और सेब की फसलों को फायदा होगा। हालांकि फूल गोभी और बंद गोभी की फसल इससे प्रभावित होगी। ठंड के सीजन में इस बार हिमाचल में वैसी बर्फबारी नहीं देखने को मिली थी जैसी हर साल होती थी, लेकिन इस बर्फबारी ने सारी कसर पूरी कर दी है। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है। इस मौसम ने पूरे देश में ऐसा समा बांधा है कि मार्च में ही चढ़ते तापमान पर अचानक से लगाम लग गया है, जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। ये नदी है बागमती, जो बिहार के दरभंगा शहर से होकर भी बहती है। अब इस नदी का ही नहीं, इसके किनारों का भी कायाकल्प होने जा रहा है। बिहार सरकार ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना में दरभंगा शहर में बागमती नदी के किनारे पर वॉकिंग ट्रैक होगा, प्लांटेशन भी होगा और नजारा बिल्कुल मरीन ड्राइव की तरह होगा। तो क्यों नहीं बागमती के इसमें उसको पूरा का पूरा डेवलप करके प्लांटेशन भी हो, वॉकिंग ट्रैक भी हो, सेफ्टी भी हो। तो मैंने कहा है विभाग को एसेस करने के लिए, मेरे ख्याल से कोई न कोई रास्ता निकलेगा ऐसा। पहले फेज में दरभंगा में सीढ़ी घाट बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को बाढ़ के वक्त सुरक्षा तो मिले ही, छठ जैसे महापर्व में लोगों को आसानी हो। गुजरात के अहमदाबाद का साबरमती तट हो या मुंबई का मरीन ड्राइव या पटना का गंगा घाट, बिल्कुल इसी सोच को साकार करने की तैयारी दरभंगा के बागमती के किनारों को लेकर है। जब से नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है, तब से दुनिया इस गाने की दीवानी हो गई है। अब देखिए, टेस्ला कार कंपनी ने नाटू नाटू गाने को लेकर अपनी अलग ही दीवानगी दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी कारों की लाइट को गाने के बीट के हिसाब से जलाकर अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। सेकंड के इस वीडियो को टेस्ला कंपनी ने तो शेयर किया ही, उसके मालिक एलन मस्क ने भी अपना प्यार ट्विटर पर दर्शाया।